इमारत से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां शाहदरा में एक घर में दरअसल भीषण आग लग गई। लेकिन आग किस वजह से लगी, क्या कारण थे, वो फिलहाल पता नहीं चल पाया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आप घर की देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि ये स्कूटी है किस तरीके से जलकर खाक हो गई है, आप देख सकते हैं। साथ ही ये मीटर की तस्वीरें भी ली गई हैं। क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है या एसी ब्लास्ट हुआ है? हालांकि जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं दिल्ली में लगातार बढ़ रही है, कारण कुछ इसी तरीके से रहते हैं, तो एसी ब्लास्ट हो जाता है या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। लेकिन इस घर में किस वजह से आग लगी है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। ये घर की तस्वीरें हैं। पूरे घर के बाहर का चौबारा आग लगने की वजह से, धुएं की वजह से काला हो गया है। इमारत में जो लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं आग किस वजह से लगी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के शाहदरा से इस वक्त बड़ी खबर बताया जा रहा है कि लगभग देर रात ये आग लगी और उस वक्त घर में कई लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सूचना मिली, दमकल विभाग और रेस्क्यू टीमों को इसकी सूचना दी गई। तमाम लोगों को घर से बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। तो शाहदरा दिल्ली में एक घर में आग लगने की वजह से क्या तस्वीरें घर की सामने आई हैं, क्या घर के हालात हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि तस्वीरों में यह भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से घर के आसपास से बहुत सारी वायर्स होकर गुजर रही हैं। अब इन तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ है या घर में ही कोई ऐसी परेशानी थी, जांच का विषय। लगातार ये जांच की जा रही है कि किस वजह से ये आग लगी है, कितने लोग घर में मौजूद थे। अभी तक ये भी सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन शुरुआती जांच में जो ये पता चल पाया है यही कि जितने भी लोग मौजूद थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी जान की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें ये जरूर बयां कर रही है कि घर में कितना नुकसान हुआ है। लाखों का नुकसान घर में हुआ है। पूरा घर जलकर खाक हो गया। 2-3 मंजिला ये इमारत दिखाई दे रही है। पहली मंजिल पर आग लगी है या दूसरी मंजिल पर, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरीके से बालकनी की तस्वीरें, घर के चौबारे की तस्वीरें सामने आई है, उसमें यही पता लगता है कि आग नीचे से ऊपर की तरफ फैली है और बाहर का जो इलाका है, जहां घर में एंट्री करते ही हम अमूमन अपने वाहन खड़े करते हैं, जहां स्कूटी वगैरह, जिस तरीके से स्कूटी की हालत दिखाई दे रही है, हो सकता है कि इसी आसपास के एरिया में जहां मीटर लगा उसमें आग लगी हो। वहीं नीट एग्जाम को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। सुबह 9 से रात 8 बजे तक ये मॉक ड्रिल होनी है। परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करेंगे और 22,80,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा एक बार फिर से देंगे। नीट री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए आज देश भर में मॉक ड्रिल करने जा रही है। कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा। परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। कल की परीक्षा में करीब 22,80,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इसके लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए के मुताबिक परीक्षा संचालन के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मियों और 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6,669 ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। कल यह परीक्षा दोपहर 2 बजे शाम लगभग 5:15 बजे तक होगी, जबकि पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय भी इस परीक्षा में दिया जाएगा, जिससे वो शाम 6:20 तक वो परीक्षा दे सकेंगे। पिछली बार पेपर लीक से पूरे सिस्टम पर सवाल उठे थे। ऐसे में इस बार सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। और इन्हीं तैयारियों को आखिरी वक्त पर परखने के लिए आज 11 घंटे की ये मॉक ड्रिल होने जा रही है।
वहीं एक तरफ देश के लाखों छात्रों का भविष्य है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की डिजिटल आजादी, और बीच में टेलीग्राम पर लगा अस्थायी बैन। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है जो नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक रोकने के लिए लिया गया था। लेकिन कोर्ट में बहस सिर्फ एक ऐप की नहीं थी, बल्कि उस सवाल की थी कि क्या कुछ लोगों की गलती की कीमत पूरा देश चुकाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 15 करोड़ यूजर्स वर्सेज लाखों छात्रों का भविष्य। नीट से पहले टेलीग्राम पर बैन बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। एक सपना जिसके लिए सालों की मेहनत, एक परीक्षा जिस पर लाखों परिवारों की उम्मीदें टिकी होती है, लेकिन जब इसी परीक्षा पर पेपर लीक का साया मंडराए तो भरोसा भी टूटता है और भविष्य भी। इसी भरोसे को बचाने के लिए नीट परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है, और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराते हुए टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र का फैसला बरकरार, टेलीग्राम की याचिका खारिज। छात्रों के हित को माना अहम। सुनवाई के दौरान अदालत में एक बड़ा सवाल उठा, क्या कुछ लोगों को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि 150 मिलियन यूजर्स के अधिकारों पर रोक लगाने का सवाल आसान नहीं है, लेकिन सरकार ने दलील दी कि जब बात लाखों छात्रों के भविष्य और सार्वजनिक हित की हो तो अस्थायी प्रतिबंध जरूरी हो सकता है। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं। नीट से देश की संप्रभुता कैसे प्रभावित? दूसरे प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल हो रहे। टेलीग्राम ने अदालत में कहा कि अगर आदेश का आधार ही खत्म हो जाए तो आदेश भी नहीं टिक सकता। कंपनी ने सवाल उठाया कि क्या नीट जैसी परीक्षा को देश की संप्रभुता और अखंडता से जोड़कर पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना उचित है। उसका तर्क था कि देश में दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और बिजनेस गतिविधियां भी सामान्य रूप से चल रही है। पेपर लीक रोकना जरूरी। टेलीग्राम की प्राइवेसी बड़ी चुनौती। आतंकियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म होने का दावा। सरकार ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा डिलीट होने की व्यवस्था जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार ने यह भी दावा किया कि यह प्लेटफॉर्म आतंकवादी गतिविधियों में भी इस्तेमाल होता है और इसकी तकनीकी संरचना कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सामने मुश्किलें खड़ी करती है। सरकार का कहना था, जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो अस्थायी रोक सार्वजनिक हित में थी। एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा खराब नहीं करता, ये किसी किसान के बेटे का डॉक्टर बनने का सपना छीन सकता है, ये किसी मजदूर की बेटी की सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है, ये उन लाखों परिवारों का भरोसा तोड़ सकता है जो अपनी उम्मीदें सिर्फ एक परीक्षा पर टिकाए बैठे हैं। आज का फैसला सिर्फ टेलीग्राम पर नहीं बल्कि उस भरोसे पर भी है जो हर छात्र अपनी मेहनत और ईमानदार परीक्षा व्यवस्था पर करता है। अब सवाल ये है कि क्या डिजिटल आजादी और छात्रों के भविष्य के बीच संतुलन बनाया जा सकता है, या फिर ऐसे हालात में कड़े फैसले ही सबसे बड़ा विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। वहीं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ओजोन से मुक्ति की मांग को लेकर हरिनगर, मीठापुर और जैतपुर के निवासियों ने पदयात्रा निकाली है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसे मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष सरजीत चौकन के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में लोगों ने मांग की है कि सरकार केवल आश्वासन न दे बल्कि इन कॉलोनियों को एफ जोन में शामिल करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो यमुना से काफी दूर हैं, फिर भी ओजोन में शामिल कर दिए गए हैं, जिससे संपत्तियों की खरीद फरोख्त और मरम्मत कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जब तक एफ जोन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और दिल्ली सरकार से जल्द समाधान की मांग की है।
वहीं दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा एक शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला युवक को थप्पड़ मारती नजर आ रही है, जबकि मौके पर मौजूद अन्य महिलाएं बीच बचाव करती हुई दिखाई दे रही हैं। महिला का आरोप है कि युवक ने अपना नाम अतीक खान से बदलकर प्रतीक आर्य बताया और मंदिर में उससे शादी की। बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। महिला का दावा है कि युवक के परिजनों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह भी कराया है और महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके पैसे और जेवरात लेकर अपनी पहली पत्नी को देता रहा और काफी समय से उसे छोड़कर दिल्ली में रह रहा था। आरोपी की तलाश में लखनऊ से दिल्ली पहुंची, जहां उसने अपने पति को परिवार और पहली पत्नी के साथ पकड़ लिया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी गई। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, सीधी बात है। जी सब चुप रहे। एक मिनट, मैं आई हूँ, एक मिनट जी। मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरे हस्बैंड अभी 1 महीना पहले 26 तारीख को अचानक ही मेरे घर से सामान, अतीक खान, तो वो सामान मेरा जेवर जो भी है सब लेके, एक उनका बेटा भी रह रहा था साथ में, पहली औरत का, उसको भी ले गए थे विश्वास दिलाने के लिए और फिर वो यहीं भाग आए बिना बताए मुझे। दिल्ली। हाँ, और फिर मैंने उनके माँ बाप से पूछा तो वो लोग बता रहे हैं कि नहीं वो मेरे पास नहीं है। पहली वाइफ से पूछा जा रहा तो वो भी बोल रही कि मेरे पास नहीं है। फिर मैंने पता लगाया तो फिर मैं कल लखनऊ से सीधा दिल्ली के लिए आए और आप लोगों का भी सहयोग किया कि आप लोगों ने सहयोग दिया। हम उनके घर तक गए और मैंने अतीक को वहाँ उनके जगह पे पाया गया। तो दोषी तो उनके माँ बाप भी हैं और उनकी पहली पत्नी, उसने 3 शादियां कर रखी हैं। आप कौन से नंबर की? मैं दूसरे नंबर की। कहा गया वो भी सुना। दरअसल दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र ये एक महिला ने एक शख्स की पिटाई का वीडियो, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मामला दरअसल ये है कि एक विशेष समुदाय से व्यक्ति 2-3 शादियां कर लेता है, झूठ बोलकर दूसरी शादी की जाती है और उस दूसरी महिला के पैसे और जेवर लेकर वो अपनी पहली पत्नी को देता रहता है। वहीं दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बच्चा जो अगवा कर लिया गया था उसे बरामद कर लिया गया। 1.5 साल का मासूम सुरक्षित बरामद किया गया। रेलवे पुलिस ने 8 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगवा किए गए 1.5 साल के मासूम को सुरक्षित बरामद करते हुए रेलवे पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये गैंग बच्चों के अपहरण और खरीद फरोख्त के नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की गतिविधियों को ट्रैक किया। कई राज्यों में छापेमारी के बाद पूरे नेटवर्क तक पहुंची और पुलिस का दावा है कि गिरोह दिल्ली और हरिद्वार से बच्चों को अगवा कर चुका था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी की जा रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया था। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बच्चों को अगवा कर ये लोग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.5 साल का मासूम किसी भी चीज के भलोखे में उसे वहां से ले जाते हुए ये शख्स दिखाई दे रहा है, बहला फुसलाकर। इस पर हालांकि सीसीटीवी फुटेज ये खंगाले गए, 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये बच्चा बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा 1.5 साल का है और उसे सुरक्षित बरामद किया गया है और 8 आरोपियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इससे पहले भी इसी तरह के मामले में 12 आरोपियों को पकड़ा गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये बच्चा अगवा कर लेकर जा रहे थे। 1.5 साल का मासूम था और इसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इस गैंग में शामिल है।